अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो गया है। पंजशीर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान लड़ाकों ने तस्वीर शेयर की। तालिबान का दावा है कि NRF के 300 से ज्यादा लड़ाकों की ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तानी ड्रोन के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया है। इसी बीच ये खबर भी गश्त कर रही थी कि मज़ाहमती फोर्सेस के सरबराह अहमद मसूद ने बातचीत की पेशकश की थी, जिसे तालिबान ने ठुकरा दिया था। अहमद मसूद फरार बताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सॉलेह की कोई खबर नहीं है। तालिबान ने दावा किया है कि मज़ाहमती फोर्सेस के चीफ कमांडर सॉलेह मोहम्मद को मार दिया गया है। तालिबान के तर्जुमान ने ट्वीट कर कहा है कि तालिबान की जानिब से आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तफसीलात फराहम की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान के हवाले से बता दें। पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा झूठा। मज़ाहमती फोर्सेस के ट्विटर अकाउंट से ये दावा किया गया है। उनका कहना है कि पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा झूठा है। साथ ही दावा करते हैं कि वादी भर में तमाम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर मज़ाहमती फोर्सेस मौजूद है। NRF का दावा कि वादी भर में तमाम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर वो मौजूद है। कहा कि तालिबान और उनके शराकतदारों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले तालिबान ने दावा किया था और पिक्चर्स भी शेयर की गई थी गवर्नर हाउस के बाहर, जिसमें दावा किया गया था कि पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब मज़ाहमती फोर्सेस के ट्विटर अकाउंट से दावा किया गया है कि पंजशीर पर कब्जा करने का तालिबान का दावा झूठा है। उनका कहना है वादी भर में तमाम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर मज़ाहमती फोर्सेस मौजूद है। साथ ही कहते हैं तालिबान और उनके शराकतदारों के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक तरफ तालिबान ये दावा करता है कि पंजशीर पर जो है तालिबान का कब्जा मुकम्मल हो चुका है, दूसरी जानिब मज़ाहमती फोर्सेस ये दावा करती है कि अभी तक वो बरकरार है, अपनी पोजीशंस पर वो लगातार बरकरार है और लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर अब ये समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस था वो कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कल रात ही जिस तरह के अटैक्स किए गए हैं पंजशीर पर, माना ये भी जा रहा है कि उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस का भी हाथ है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस फोर्सेस के जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं, जिसमें कमांडर्स भी हैं और फहीम दश्ती जो स्पोक्स पर्सन है और मसूद अजहर के करीबी बताए जा रहे हैं, उनकी भी इसमें मौत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में ही एक सेफ लोकेशन में सुरक्षित है और वहीं अहमद मसूद तजिकिस्तान में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो 4 दिन पहले वहां से जा चुके हैं। तो ऐसे में तालिबान ने जो वीडियोस जारी किए हैं, जो फोटोज जारी की हैं, उससे ये दावा किया जा रहा है कि अब तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर चुका है पंजशीर पर, और उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर अपना झंडा भी लगा दिया है। उसके वीडियोज भी सामने आ चुके हैं। जमीन चूमते हुए तालिबानी फाइटर्स के, तालिबानी लड़ाकों के तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और अब ये कहना NRF का कि वह भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मौजूद हैं, तो ये लड़ाई अब बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद अब से करीब 1 घंटे बाद जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं पंजशीर को लेकर। तो जाहिर तौर पर ये जो रेजिस्टेंस था, ये पहले से ही इस बात की आशंका हो रही थी कि रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि पिछली बार रेजिस्टेंस को अमेरिकन फोर्सेस का सपोर्ट था, लेकिन इस बार रेजिस्टेंस को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था बाहर से। तो ऐसे में तालिबान का उस पर कब्जा होना ये बहुत जाहिर सी बात थी। लेकिन फिलहाल अब ये कंफर्म माना जा रहा है कि तालिबान ने पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि इससे अब तक अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इससे पहले अमरुल्लाह सॉलेह ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की गुहार भी लगाई थी। और अगर देखा जाए तो NRF के टॉप लीडर जो है मारे गए हैं और अहमद मसूद और अमरुल्लाह सॉलेह जो है दोनों ही मौजूद नहीं है, हाइड आउट ले चुके हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि तालिबान का पूरा कंट्रोल अगर नहीं भी, लेकिन अब कब्जा काफी हद तक बन चुका है पंजशीर पर? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं और तालिबान खुद इसको ट्वीट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। हालांकि NRF की तरफ से भी बयान सामने आया है ट्विटर पे कि उन्होंने अब तक हथियार नहीं डाले हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आज भी उनके रेजिस्टेंस फोर्स के जो फाइटर्स हैं वो लगे हुए हैं, तो उन्होंने हार नहीं मानी है अब तक। लेकिन ये लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि पहले भी इस तरह के बयान आए हैं
कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और अहमद मसूद ने कहा था कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। और कल भी एक प्रस्ताव दिया गया था, एक सजेशन दिया गया था NRF की तरफ से कि बातचीत के जरिए इसको हल किया जाए। इसमें तालिबान जो लगातार एक ऑफेंसिव कर रहा है उसको रोकना चाहिए और तालिबान के बाद NRF भी अपने फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई से रोकेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर फिलहाल रेजिस्टेंस जो था पंजशीर में, इकलौता रेजिस्टेंस जो पंजशीर से मिल रहा था, वो अब ऐसा नहीं लगता है कि बहुत दिनों तक चल पाएगा। अगर अभी भी कुछ लोकेशंस पे वहां पर रेजिस्टेंस फोर्सेस के अगर लोग हैं तो वो कितने दिनों और वहां पे टिक पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तालिबान जो है वो पंजशीर के अंदर दाखिल हो चुका है, तस्वीरें साफ है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितने दिन और चल पाती है। बिल्कुल शैलेंद्र, हालांकि अहमद मसूद ने पहले ही बातचीत की पेशकश की थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो पहले ही इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं। शैलेंद्र वांगू